हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो हम छत्तीसगढ़ के जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के जितने भी अभ्यारण्य हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो ये आपके सीजे जो एसआई मेंस का भी जो सिलेबस में दिया गया है उनको टॉपिक पे हम स्टार्ट किए हैं और फाइनली आपका जो एसआई का प्री का रिजल्ट आ चुकी है। तो मैंने जस्ट डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। एसआई का रिजल्ट आ चुकी है तो उसको देख सकते हैं, आपका स्कोर वहाँ पे रैंक कितना बन रहा है उसको जाके देख सकते हैं। रिजल्ट आ चुकी है तो चेक कर लीजिएगा, जो भी आपका रोल नंबर है रैंक उसमें डिटेल अगर पूरा चेक कर लीजिएगा। तो ये हमारा छठा पार्ट है छत्तीसगढ़ की जो राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य है। बाकी जो 5 पार्ट है कल के डल चुके हैं 5वीं पार्ट, तो सारे जो क्वेश्चन है देख लीजिएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एसआई सिलेबस और आपके पीएससी मेंस के सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन को तैयार किया गया है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली पूछा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। पहली बार आए हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो हमारा छठवां पार्ट है, बाकी जो पार्ट को नहीं देखोगे तो जाके एक बार देख लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। लगभग 95 क्वेश्चन 5वें पार्ट में कवर किए थे। तो हमारा छठवां पार्ट है 96वां क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश में फैले जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है संजय राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम क्या है? जो आपका पहला है इसको संजय राष्ट्रीय उद्यान के नाम से इसको जाना जाता है। तो गुरु घासीदास, महात्मा गांधी, राजीव गांधी या डी है संजय गांधी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। तो याद रखिएगा ये आपके छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में जो कि फैला हुआ है और इसको पहले संजय राष्ट्रीय उद्यान के नाम से इसको जाना जाता था, लेकिन बाद में इसको चेंज कर गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। इसकी स्थापना की बात करूँ, इसका जो स्थापना है 1981 में इसकी स्थापना किया गया है और इसका जो पुराना नाम संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान था, लेकिन इसका नाम चेंज कर दिया है और आपके कोरिया सूरजपुर में इस स्थान पे बना हुआ है। लगभग 1441 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, सबसे विस्तृत मात्रा में। यहाँ पे प्रमुख जीव देखें तो यहाँ पे नीलगाय, बाघ, तेंदुआ, सांभर ये प्रमुख जीव खास करके इसमें पाए जाते हैं आपके इस राष्ट्रीय उद्यान में। तो इसको याद रखिएगा, नीलगाय, बाघ, तेंदुआ, सांभर इसमें पाई जाती है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, तो इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के नाम पे रखा गया था, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत लिया गया है? तो कांगेर घाटी, इंद्रावती, गुरु घासीदास या कुटरू। इसका सही ऑप्शन हो जाए बी ऑप्शन इंद्रावती। याद रखिए इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत लिया गया है। तो इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान की बात करूँ तो इसकी जो स्थापना है 1978 में इसकी स्थापना किया गया है और छत्तीसगढ़ का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान इसको कहा जाता है। और इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान है वर्तमान में कौन से जिले में स्थित है या कौन से स्थान पे बना हुआ है? तो आपके बीजापुर जिला में बना हुआ है। लगभग आपके 1258 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है क्षेत्रफल में। तो इसको याद रखिएगा। और प्रमुख जीव इसमें पाए जाते हैं आपके बाघ, जिसको टाइगर के लिए इसको जाना जाता है। और 2009 में ये जो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा 2009 में इसको टाइगर रिजर्व लागू किया गया था, इसको याद रखिएगा। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में हाथियों के लिए जो प्रस्तावित गजराज योजना कितने वन मंडलों में लागू होगी? 5, 7, 9 या 11। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन 7। याद रखें तो छत्तीसगढ़ हाथियों के लिए जो प्रस्तावित गजराज योजना के तहत लगभग 7 वन मंडलों में यहाँ पे लागू होगी। तो ये गजराज जो परियोजना हाथियों के लिए लाया गया है तो 7 वन मंडलों में लागू की गई है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। तो इसको बी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गिधवा पक्षी विहार निम्नलिखित कौन से जिले में स्थित है? तो आपके रायपुर जिला में, बिलासपुर में, बेमेतरा में या डी है आपके बस्तर में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बेमेतरा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो गिधवा पक्षी विहार आपके बेमेतरा जिले में स्थित है। तो आपके पक्षी के संरक्षण के लिए इसको बनाया गया है गिधवा पक्षी विहार। वर्तमान में कौन सी जिले में स्थित है? तो आपके बेमेतरा जिले में स्थित है। तो इसको याद रखिए, इसका सी ऑप्शन बेमेतरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यानों का कुल क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2929 किलोमीटर में। जो हमारे छत्तीसगढ़ में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो जितने भी राष्ट्रीय उद्यानों को लगभग 2929 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। तो इसको याद रखिए, इसका ए ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में अभ्यारण्यों को कुल क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 3570। याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ में अभ्यारण्यों का कुल क्षेत्रफल 3570 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो इसको याद रखिए।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में हर्बल राज्य के रूप में पहचान हेतु कितने वन मंडलों का समन्वित हर्बल विकास योजना लागू है? 3, 5, 7 या 9? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 9। याद रखिए, तो छत्तीसगढ़ हर्बल राज्य के रूप में पहचान हेतु लगभग 9 वन मंडलों को समन्वित यहाँ पे हर्बल विकास योजना लागू हुआ है, तो इसको याद रखिए, इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मालिक मकबूजा कांड का जो संबंध किस घटना से है? तो वृक्षों की अवैध कटाई से संबंधित है, खरबूजे के सौदे से, धान की सौदे से, या जमीन घोटाला? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वृक्षों के जो अंधाधुंध अवैध जो कटाई है, तो वृक्षों की अवैध कटाई के जो घटना होती है, तो मालिक मकबूजा जो कांड है आपके वृक्षों की अंधाधुंध अवैध कटाई से घटना से संबंधित है, तो इसका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, वन एवं वन राजस्व प्राप्ति में छत्तीसगढ़ देश में कौन से स्थान पे है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड स्थान, तृतीय स्थान, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बांस वनों का कितना प्रतिशत कुल क्षेत्रफल में छत्तीसगढ़ में पाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा लगभग 11%। तो लगभग 11% क्षेत्रफल में छत्तीसगढ़ में पाया जाता है वनों का प्रतिशत या बांस का जो लगभग 11% जो कि छत्तीसगढ़ में पाया जाता है 11% में, तो इसको याद रखिए, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टाइगर प्रोजेक्ट राष्ट्रीय उद्यान जो इंद्रावती का क्षेत्रफल कितना जो कि क्षेत्रफल में फैला हुआ है? इसका सही ऑप्शन देखें तो ए ऑप्शन हो जाएगा, टोटल 1258 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। राष्ट्रीय उद्यान जो इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान है 1258 किलोमीटर में फैला हुआ, कौन से जिले में है? तो ये आपके बीजापुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे मैचिंग करना है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में पूछ सकते हैं अधिकतर आपके पीएससी जो 2022 के पेपर हुआ है 23 में, तो ऐसा टाइप के कूट मिलान से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको भी याद रखिएगा। तो मिलान कीजिए राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य की जो स्थापना दिया गया है, एक साइड आपका अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान दिया गया है और एक साइड आपने स्थापना वर्ष, तो इसको यहाँ पे मैच करना है। तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, बादलखोल अभ्यारण्य, तो इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान है इसकी जो स्थापना यहाँ पे दिया गया है 1978 में इसका स्थापना किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। और यहीं देखिए कांगेर घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है इसका जो स्थापना है 22 जुलाई 1982, तो 22 जुलाई 1982, तो आपका बी का थर्ड हो जाएगा, मतलब 20-22, तो इसको सुधार लीजिए। तो कांगेर घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है 20 जुलाई 1982 में इसकी स्थापना किया गया है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, तो इसकी जो स्थापना है 22 जुलाई 1982 को, तो 22 गुरु घासीदास कांगेर घाटी गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान 1981 में, तो 23 सितंबर 1981 में आपके गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किए गए। और बादलखोल जो अभ्यारण्य है इसके जो स्थापना है, इसकी स्थापना मतलब फर्स्ट आ जाए, बादलखोल अभ्यारण्य की स्थापना 28 अगस्त 1975 में इसकी स्थापना किया गया है, तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 109वां क्वेश्चन है, पहाड़ी मैना राज्य पक्षी राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है, तो कहाँ पे पाया जाता है? छत्तीसगढ़ में, इंद्रावती में, गुरु घासीदास, कांगेर घाटी, या डी है आपके अचान कमार? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन कांगेर घाटी। याद रखिए, तो कांगेर घाटी जो कि पहाड़ी मैना के लिए इसको जाना जाता है, और जो कि पहाड़ी मैना या जो पहाड़ी मैना जो कि एक प्रमुख जीव है, और हमारा जो पहाड़ी मैना राज्य जो पक्षी राष्ट्रीय उद्यान आपके कांगेर घाटी में बना हुआ, इसकी स्थापना है 22 जुलाई 1982 में इसकी स्थापना किया गया है, आपके बस्तर जिले में आता है, और 200 के वर्ग किलोमीटर में 200 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। इसमें उड़न गिलहरी, पहाड़ी मैना प्रमुख जीव इसमें पाए जाते हैं कांगेर घाटी में। यह राज्य का जो कि सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, तो इसको याद रखिएगा, कांगेर घाटी यहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्य के सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, तो इसको याद रखिएगा। यहाँ पे जो हमारे छत्तीसगढ़ की जो राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना का भी संरक्षण किया गया है, तो इसको याद रखिए। साथ ही साथ कांगेर घाटी में कुटुम्बसर गुफा भी स्थित है, याद रखिएगा, और जिसमें आपके अंधी मछली पाई जाती है, और उस मछली के नाम यहाँ पे शंकराई है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है जिसका क्षेत्रफल 608.32 वर्ग किलोमीटर है? तो सेमरसोत बलरामपुर, तमोर पिंगला सूरजपुर, सीता नदी धमतरी, या डी है बारनौपारा बलौदा बाजार? इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा तमोर पिंगला जो आपके सूरजपुर में है, तो इसको याद रखें। तमोर पिंगला जो है आपके यह छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ा अभ्यारण्य है,
लगभग ये आपके 608.32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। तो तमोर पिंगला को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ख़ास करके इसमें जो नील गाय के लिए इसको जाना जाता है, तमोर पिंगला में वन्यजीव नील गाय के लिए इसको जाना जाता है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, जिसको याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है जिसका क्षेत्रफल 104.35 वर्ग किलोमीटर है? भैरमगढ़ जो आपके बीजापुर में है, उदंती जो आपके गरियाबंद में है, भोरमदेव जो आपके कबीरधाम में है, डी है बादलखोल जो कि आपके जसपुर जिला में है। इसका सही ऑप्शन देखें तो सही आंसर हो जाएगा आपका बादलखोल, याद रखिएगा। तो बादलखोल जो अभ्यारण्य है ये आपका छत्तीसगढ़ के सबसे छोटा अभ्यारण्य है, जिसका क्षेत्रफल 104.35 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। तो बादलखोल जो है आपके वर्तमान में आपके कौन से ज़िला में स्थित है? तो जसपुर जिला में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुआ है? तो 1975 में इसकी स्थापना किया गया है और 104.5 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और छत्तीसगढ़ से सबसे छोटा अभ्यारण्य है, तो इसको याद रखिएगा। और जसपुर में जो वनों को डाक के नाम से भी इसको जाना जाता है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, वन भैंसा राज्य जो पशु के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? तो वन भैंसा के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? तो उदंती, गरियाबंद, गोमार्ता, रायगढ़, पामेड़, बीजापुर, अचानकमार, मुंगेली। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उदंती जो अभ्यारण्य है आपके गरियाबंद जिले में है। तो वन भैंसों के लिए इसको जाना जाता है। तो स्पेशली यहाँ पे जो जानवर भी बोल देगा, जो वहाँ से आपको स्पेशली अभ्यारण्य को भी पूछ सकता है, तो इसको डिटेल से पढ़ रहे हैं इसलिए। तो वन भैंसों के लिए उदंती जो गरियाबंद में है इस अभ्यारण्य को जाना जाता है। तो वन भैंसा सबसे ज़्यादा जो हमारे राज्य पशु है आपके उदंती गरियाबंद में इस अभ्यारण्य में जो कि प्रसिद्ध है। और उदंती जो है आपके कौन सी जिला में है? तो आपको गरियाबंद जिले में। इसकी स्थापना कब हुआ है? तो 1983 में इसकी स्थापना किया गया है। लगभग 230 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और उदंती अभ्यारण्य के बीच कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो आपके उदंती नदी बहती है, इसको भी याद रखिएगा। जिसमें आपका कौन से जलप्रपात बना हुआ है? तो आपका गोदना जलप्रपात स्थित है, तो इसको याद रखिएगा। और 2009 में इसको टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया है और साथ ही साथ 2006 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर में इसको शामिल किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। और सर्वाधिक मात्रा में वन भैंसे और मोर भी इसमें पाए जाते हैं, तो इसको याद रखिएगा। और जो कि क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक सोन कुत्ता पाया जाता है तो कौन सा अभ्यारण्य में ज़्यादा सोन कुत्ता के लिए स्पेशली जाना जाता है? तो गोमर्दा, रायगढ़, अब बी है आपका सीता नदी, धमतरी, भोरमदेव, कबीरधाम, डी है सोनकुत्ता। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गोमर्दा जो कि आपके रायगढ़ में स्थित है। तो सर्वाधिक सोनकुत्ता आपके गोमर्दा अभ्यारण्य में पाया जाता है। गोमर्दा अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है? तो आपके रायगढ़ जिले में स्थित है, इसको याद रखिए। इसकी जो स्थापना है 1975 में इसकी स्थापना किया गया है और लगभग 278 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। और इसमें खास करके सोनकुत्ता इसमें पाई जाती है, वन्य जीव है, तो इसको याद रखिएगा। इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सॉरी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, दुर्लभ स्टेग्मामाइट जो गुफा है ये कहाँ पे स्थित है? तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान जो आपके कोरिया में है, अचानकमार जो अभ्यारण्य है आपके मुंगेली में है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान आपके बस्तर में है, या तमोर पिंगला अभ्यारण्य जो आपके सूरजपुर में है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन कांगेर घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है जो आपके बस्तर में है। तो यहाँ पे दुर्लभ स्टेग्मामाइट गुफाएं यहाँ पे स्थित है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन कांगेर घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है जो कि आपके बस्तर जिला में स्थित है। तो इसमें दुर्लभ स्टेग्मामाइट गुफाएं यहाँ पे स्थित है। तो कांगेर घाटी में कुटुम्बेश्वर गुफा भी स्थित है, तो इसको भी याद रखिए, जिसमें अंधी मछली पाई जाती है, तो इसको भी याद रखिएगा। और यहाँ पे खास करके दुर्लभ स्टेग्मामाइट गुफा भी स्थित है, इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ा चिड़ियाघर है नंदनवन, मैत्री बाग, बारहपारा या मोती बाग? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नंदनवन, याद रखिएगा। ये आपके छत्तीसगढ़ के सबसे चिड़ियाघर इसको कहा जाता है नंदनवन, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कमेंट करके बताइएगा जो नंदनवन है आपके कौन से ज़िला में वर्तमान में स्थित है, तो इसका जो कमेंट करके मेरे को आंसर बताइएगा। फिर इसका जो हम कल टॉपिक जो बचा हुआ क्वेश्चन है हम इसमें बताऊंगा, तो मैं इसका आंसर बता दूंगा। तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा चिड़ियाघर आपका नंदनवन है, तो इसके खास करके बहुत ही मात्रा में फैला हुआ है चिड़ियाघर सब, जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। तो कमेंट करके बताइए कि मेरे को आंसर। तो आज का जो सेशन है यही तक रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन है हम कल कवर करेंगे। कल 1 या 2 पार्ट में कवर करा दूंगा मैं, फिर नया टॉपिक फिर से स्टार्ट करेंगे। छत्तीसगढ़ को भूगोल भी कंप्लीट हो चुका है, तो इसको भी देख लीजिएगा।
सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम पे बेस पे सिलेबस पे क्वेश्चन को तैयार किया गया है। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए, और कोई भी क्वेश्चन आप पूछना होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।